नारायण नारायण श्रीमन नारायण। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे अक्षय तृतीया की पूजा विधि हमें कैसे करनी है, कम चीज़ों के साथ सरल तरीके से पूजा कैसे करेंगे, लेकिन कौन कौन सी चीज़ें बहुत अनिवार्य है वो सभी चीज़ें हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें ज़मीन पर एक चौक सा बना लेनी है। चावल से आप हल्दी और आटे से भी बना सकते हैं, तो आप ज़मीन पर ही कीजिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा अलग तरीके से हम पूजा करते हैं। और विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। साथ में आप गणेश जी और माता लक्ष्मी की भी प्रतिमा घर में है तो ज़रूर रखिए। और इसमें एक कलश नहीं रखा जाता है, इसका नियम विधि थोड़ा सा अलग है बाकी पूजा से, क्योंकि इस माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हमें 5 चीज़ें, आपको मालूम है ना, 5 चीज़ों को बहुत अधिक शुभ माना जाता है, तो हम 5 कलश रखेंगे। ठीक है, देखिए आपके पास जुगाड़ कर लीजिएगा, अगर छोटा बड़ा लोटा, देखिए मेरा एक ग्लास है लेकिन पीतल का है तो उसको भी मैं रख दी, क्योंकि अगर मिट्टी का मिल जाए तो और भी बेहतर है। नहीं है तो आप अपने घर में ऐसे जुगाड़ कर लीजिए, छोटा बड़ा लोटा ले लीजिए। लोटा अगर नहीं है, मान लीजिए, कोशिश कीजिएगा कि धातु का ही, मतलब इस प्रकार के चीज़ों का ही रखें, लेकिन नहीं है तो आप स्टील का ग्लास भी इन चारों जगह पे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो है उतना ही में हमें करनी है। और बीच में हम एक मिट्टी का बड़ा सा कलश रखेंगे जो कि हम दान देते हैं। ठीक है, इसमें पानी भर के दान देते हैं। अगर कोई लेने वाला नहीं है तो आप इसमें पॉट भी बना सकते हैं, अपने घर में रख सकते हैं, पक्षियों के लिए पानी रख सकते हैं। कई ऐसे लोग हैं कहते हैं दीदी हमारे पास कोई लेने वाला नहीं है, तो वो लोग, लेकिन मिट्टी का घड़ा उस दिन जरूर आप लोग दान कीजिएगा, छोटा या बड़ा। ठीक है, और विष्णु भगवान की देखिए हमें प्रतिमा, अगर मूर्ति आपके घर में है तो रखिएगा। और पीला फूल विष्णु भगवान को पसंद है, आप लोग को मालूम ही है, एक वीडियो ऐसे मैं डाल चुकी हूँ, हर विधि बता चुकी हूँ। और अच्छे से साफ सुथरा वस्त्र पहन के, पीला पहने तो और भी अच्छा है। माता लक्ष्मी की पूजा करना है, लाल भी पहन सकते हैं। और 22 अप्रैल को ये पूजा हमें करनी है। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है वो भी बता देती हूँ। तो सुबह 7:49 से लेकर 12:54 तक, मतलब 12:30 तक आप लोग पूजा कर लीजिएगा। सुबह में ही पूजा किया जाता है। आप लोग पूछते हैं दीदी दोपहर शाम को करें या सुबह में, तो नियम है सुबह में ही कीजिए, लेकिन समय नहीं है तो शाम को भी कर सकते हैं। तो हर कलश में देखिए मैं जल डाल दी हूँ, और सभी कलश में आप एक एक पुष्प डाल दीजिए, जो ही फूल आपके पास है। ऐसे तो लाल अगर मिले, पीला मिले तो बहुत ही अच्छा है। तो देखिए सब में मैं पुष्प डाल दी। और आप तो देखिए इस प्रकार से जल, जो घड़ा है ना वो पूरा जल से भरा होना चाहिए। तो जल को आप लोग गमले में भी डाल सकते हैं, अगर कोई लेने वाला है तो दान भी कर सकते हैं। और सभी सामग्री को देखिए हम गंगा जल से पहले पवित्र कर लेंगे, खुद के ऊपर भी गंगा जल का छिड़काव कर लेंगे। आप और भी पहले कर लीजिएगा। ठीक है गंगा जल, तब नहीं है कोई बात नहीं। ठीक है, और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, पहली बार आए हैं तो। उसके बाद हमें आगे क्या करनी है कि रक्षा सूत्र कलावा लेकर जितने भी कलश आपने रखे हुए हैं सबको आपको एक एक वस्त्र स्वरूप कलावा देनी है। ठीक है, सबके कंठ में आपको बांध देनी है मौली धागे से, जिसको रक्षा सूत्र और मौली का धागा दोनों कहते हैं। और चारों कलश में आपको एक ही प्रकार से सब में कर देनी है। तो आप देखिए मैं यही सोच रही हूँ कि बाकी देखिए आप लोग चिंता मत कीजिएगा कि दीदी हमारे पास इतना लोटा नहीं है, इतना जो होगा, ग्लास तो होगा ही सबके घर में, तो 4 ग्लास ही रख लीजिएगा। मिट्टी का मिल जाए तो और भी अच्छा है, लेकिन 4 रखिएगा। और बीच में एक बड़ा सा 5, अगर घड़ा आपको नहीं भी मिलता है तो 5 बीच में आप पात्र भी रख सकते हैं, मतलब धातु का भी रख सकते हैं। तो देखिए, और विष्णु भगवान को फिर हम वस्त्र स्वरूप एक कलावा चढ़ाएंगे। आपके पास पीला वस्त्र है तो पीला वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं। और इधर गणेश जी की भी पूजा हम करते हैं, तो माता लक्ष्मी और गणेश जी की भी पूजा आप कर सकते हैं। जो प्रतिमा आपके घर में है उसी प्रतिमा की आप लोग पूजा कीजिएगा। ठीक है, और आगे हम गणेश जी के लिए भी देखिए पुष्प चढ़ा देंगे, और माता लक्ष्मी के लिए हम लाल फूल चढ़ाएंगे। लाल आपको मिल जाए, गुलाब का भी मिल जाए तो आप चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शंख है आपके घर में, उस दिन शंख खरीदना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। हल्दी, शंख और धनिया, 3 चीज़ें आप चाहे तो खरीद सकते हैं। बाकी चीज़ें आपके देख लीजिएगा, आपके क्षमता के अनुसार आप लोग खरीद सकते हैं, लेकिन आप शंख भी खरीदारी में शामिल कर सकते हैं। और इधर मैं दीपक जला ली, तो आप घी का या तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। और दीपक जला के हम भगवान की आरती उतारेंगे। विधि विधान से ये पूजा आप लोग कीजिएगा। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ये पूजा किया जाता है। और आप लोगों ने पूछा है कि दीदी वो जो हम पोटली बनाए हैं उसका क्या नियम विधि है, कितने दिन पूजा करनी है, क्या, सब कुछ मैं आगे वीडियो में बताऊँगी। उस पोटली से भी जुड़ी बातें कि उसके बाद हमें क्या करनी है और कितने दिनों तक पूजा करनी है।
ठीक है। तो आप लोग बने रहिए, ध्यान से एक एक चीज़ देखते चलिए। उसके बाद से हम धूप बत्ती भी जलाकर भगवान को दिखा देंगे, अगर और ये दीपक भी जला लिए। इसके आगे आपको क्या करनी है कि देखिए, हम जैसे अक्षय तृतीया की पूजा में अक्षत नहीं डालते, उस जगह पे चने की दाल, विष्णु भगवान को आप लोग को मालूम ही है कि नारायण को चने की दाल कितना अधिक पसंद है, तो इसलिए अक्षय तृतीया के दिन कलश में हम चने की दाल डालते हैं। अगर आपके पास चना का दाल हो तो आप लोग ज़रूर डालिएगा। 5 कलश में आपको चने की दाल डालनी है और 5 कलश में आप लोग को 1-1 रुपए का सिक्का, जो ही सिक्का आपके पास है, कॉइन आप लोग डाल दीजिएगा। और उसके आगे हमें क्या करनी है कि देखिए, जितने कलश हैं सबके ऊपर हमें तिलक लगानी है, मतलब 5 जगह टीका कर लीजिएगा, टिक लीजिएगा आप लोग अच्छे से, और लाल सिंदूर से या पीला सिंदूर जो ही आपके पास है पूजा वाला, उसी से आप लोग टिक लीजिएगा। 5 जितना नियम करना है 5 कलश में हमें करनी है। और आप लोग पूछेंगे दीदी कलश के जल का क्या करें, तो कलश का जल पूजा हो जाने के बाद आप किसी भी क्यारी में, गमले में डाल सकते हैं। उसके अंदर की जो दाल वगैरह है वो सभी चीज़ें अपने रसोई घर में आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं या चिड़ियों को दे सकते हैं, ठीक है। ये भी मैं बता दी, आप लोग पूछिएगा कि क्या करें। और जो पैसा है वो दान पेटी में डाल दीजिएगा। और इधर माता लक्ष्मी और गणेश जी को भी हम तिलक लगा देंगे, विष्णु भगवान को भी तिलक लगा देंगे। सभी को लगाने के बाद, और हल्दी, जितने कलश है, हल्दी शुभता का प्रतीक है, सभी को मालूम है, तो चने की दाल के साथ साथ हल्दी भी हमें 5 कलश में डाल देनी है। और भगवान को भोग स्वरूप देखिए कुछ बना कर लगाएं तो बहुत ही अच्छा है। देखिए, मैं कुछ बनाई नहीं थी, मैं रेडीमेड मिठाई से ही आपको वीडियो बनाकर दिखा रही हूँ। आप लोग उस दिन कुछ भी मीठा अपने हाथ से बना सकते हैं। अगर कुछ मान लीजिए किसी कारणवश नहीं बना पाए तो आप जो है, देखिए मैं एक तुलसी पत्र भी डाल दी, क्योंकि विष्णु भगवान के भोग में तुलसी पत्र के बिना अधूरा माना जाता है। आप लोग ज़रूर एक तुलसी पत्र डाल दीजिएगा। उस दिन शनिवार है, आप लोग तोड़ सकते हैं। 22 तारीख को अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाया जाएगा, व्रत मनाया जाएगा, तो उस दिन आप लोग तुलसी दल डालकर भगवान को भोग लगा दीजिएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सभी कार्य हमें करनी है। और आगे गणेश जी के लिए भी हम भोग लगाएंगे। और इसमें रसीले फल, जो ही ऋतु फल है, वैशाख महीने में आपको मालूम है गर्मी बहुत अधिक रहती है, तो आप जो ही ककड़ी वगैरह मिले तो ले लीजिएगा। मुझे नहीं मिला तो मैं खीरा ली हूँ। जो रसीले फल होते हैं वही सब फल इसमें चढ़ाया जाता है। कई लोग आम पल्लो भी रखते हैं कलश में, लेकिन मैं नहीं रखती हूँ। इसी सभी चीज़ों से हम लोग पूजा करते हैं। और ये सभी चीज़ें आप देखिए, अगर दान लेने वाले कोई है, ये भी साथ में बता दूं, तो उनको थोड़ा बहुत इसमें से दान भी दे सकते हैं। अगर ब्राह्मण से आप पूजा करवा सकते हैं तो। अगर मान लीजिए कोई दान लेने वाला नहीं है तो ये सभी फल फ्रूट आप लोग घर में भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लेने वाला है तो कुछ इसमें से निकाल कर और दक्षिणा के साथ आप लोग दे सकते हैं, किसी भी ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। जिनको जल दीजिएगा उनको ये सभी चीज़ें आप लोग दे सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आप, कई लोग कहते हैं कि कोई नहीं है लेने वाला आसपास में दीदी, तो हम क्या करें, तब आप लोग क्या कीजिएगा कि खुद भी खा सकते हैं। भोग स्वरूप, प्रसाद स्वरूप आप लोग खा सकते हैं। भगवान का भोग खाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हाथ से ही कोशिश करें कि कुछ बनाकर भगवान को आप लोग भोग लगाएं। अगर किसी कारणवश आप लोग नहीं लगा पाते हैं तो रेडीमेड भी मिठाई खरीद कर चढ़ा सकते हैं। और ये दक्षिणा स्वरूप हम भगवान को 21 रुपये, 51 रुपये, 11 रुपये आप लोग चढ़ा सकते हैं। पूजा में अगर कोई कमी बेसी रह जाती है उसके लिए ये दक्षिणा हम लोग चढ़ाते हैं। तो ये सभी चीज़ें आप जो है दान पेटी में किसी भी मंदिर में दान कर सकते हैं, किसी भी ब्राह्मण को दे सकते हैं। ब्राह्मण मिले तो और भी अच्छा है, नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं। और विष्णु भगवान को मैं जनेऊ चढ़ा दी, आप लोग जनेऊ मिले तो ज़रूर चढ़ाइएगा विष्णु भगवान को। और गणेश जी को भी एक जनेऊ चढ़ा दी। और आप लोग पूछते हैं दीदी जनेऊ का क्या करें, तो देखिए आपके घर अगर कोई पहनने वाला है तो रख लीजिए, उस आदमी को पहनाइएगा आगे भी, या पहनने के लिए दे सकती हैं। अगर कोई नहीं है तो आप विसर्जन कर दीजिएगा, ठीक है, समझ में आ गया। और जो ही जल वगैरह है वो सभी गमले में आप लोग डाल सकते हैं। और उस दिन अगर आप मान लीजिए चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का, सोने की कोई आभूषण या कुछ भी खरीद के लाते हैं तो इसका भी हमें अच्छे से आप लोग गंगा जल से पवित्र करके और इस पर भी हल्दी चंदन लगा के, सिंदूर लगा के लक्ष्मी माता को, और आप जो है फिर उनके चरण के पास इसको भी चढ़ा दीजिएगा, पूजा कर दीजिएगा। जो अगर खरीद कर लाते हैं जो ही सोना चांदी आप लोग, वो आप लोग भगवान के पास चढ़ा दीजिएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए आगे देख लेते हैं कि आगे हमें क्या क्या करनी है। तो देखिए, जो उस दिन मैं बनाई थी ना
पोटली बनाई थी। तो इसमें क्या क्या चीज़ें, वीडियो है चैनल पे, एंड स्क्रीन में भी मैं लगा दूंगी कि कैसे पूजा की थी और कैसे पोटली मैं बनाई थी। तो ये पोटली हमें क्या करनी है, आप लोग पूछे दीदी इस पोटली का हमें क्या करनी है, 1 साल तक रखनी है या हमें इसकी पूजा करनी है, उसके बाद क्या करेंगे, तो हर चीज़ मैं आपको समझा देती हूँ। कि देखिए, आप लोग पूछे दीदी चांदी का सिक्का नहीं है तो नॉर्मल सिक्का ले सकते हैं, तो जी ले सकते हैं। और लाल फूल आप लोग डाल दीजिएगा, पीला फूल हो तो पीला, लाल हो तो लाल ही डालिएगा। और थोड़ा बहुत देखिए सामग्री दिख रहा है, ऐसे मैं अपने पिछले वीडियो में करके सब कुछ विधि विधान से दिखाई हूँ, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। तो ये सभी जो पैसा है, मुद्रा है, वो आप अपने पे भी खर्च कर सकते हैं, अपने मंदिर के लिए कुछ खरीद सकते हैं। और जो भी सामग्री है अगर ख़राब नहीं हुआ है तो वो सभी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोबारा से। और जो ख़राब हो चुका है उसको कहीं ऐसे जगह डाल दीजिए कि जहाँ किसी का पैर ना पड़े। लेकिन 1 साल के बाद इस पोटली की, हमें 1 साल तक इस पोटली की पूजा करनी है। अपने मंदिर में रखकर या अपने तिजोरी में रखकर आप लोग पूजा कीजिएगा। और 1 साल जब हो जाएगा, डेली सिंदूर चंदन लगाकर, सिंदूर और चंदन लगाकर आप लोग पूजा कीजिएगा। और मान लीजिए कि 1 साल जब हो जाता है तो इस पोटली को आप लोग खोलकर इसमें का जो पैसा है खुद पर ही इस्तेमाल कीजिएगा। और सभी चीज़ों को आप दोबारा से गंगा जल से शुद्ध करके इस्तेमाल कर सकते हैं या अपने घर में आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो ख़राब हो चुका है उसको आप लोग कहीं भी झाड़ी में या गमले में डाल दीजिएगा, ठीक है, मिट्टी में दबा दीजिएगा। और इस प्रकार से हमें मंदिर में डेली तिलक चंदन लगा के पोटली की पूजा करनी है। और चांदी का नहीं है सिक्का आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल सिक्का भी डाल सकते हैं। 3 या 13 की संख्या में डाला जाता है, जो कि मैं सब कुछ करके आपको बता चुकी हूँ, वीडियो आप लोग चेकआउट कीजिएगा। और यहाँ माता लक्ष्मी के पास हम चढ़ा देंगे। पोटली भी पूजा के समय ही बनाएंगे। पूजा का शुभ मुहूर्त भी बता दी, 7:30 से लेके 7:30 से लेके 12:30 तक आप लोग पूजा कर लीजिएगा। और सभी पूजा समाप्त होने के बाद हम एक बार आचमन करेंगे, मतलब आचमनी कर लेंगे, 5 बार कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग 5 बार कर लीजिएगा। कैसे करते हैं आप लोग पूछती हैं, तो उसके लिए बता दूं कि जैसे घड़ी की सुई चलती है उसी प्रकार से अपने हाथ को आप लोग घुमाइएगा। और लास्ट में हम आरती करेंगे विष्णु भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार से हम कपूर की आरती करेंगे। और पूजा हमारा यहीं पे समाप्त हुआ। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को, माताओं को, भाइयों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस। आप भी अपने घर में इसी प्रकार से पूजा कीजिएगा। धन्यवाद।